नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेंचुरी में आपका स्वागत है। और जब इस वीडियो में ओमनी सेंट इंग्लिश के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। जी हाँ दोस्तों, कल वाले वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। मैं ये बहुत रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि दोस्तों उसमें एक आतिथ्य हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड कहानी थी। आतिथ्य को लेकर कि भाई 3 देवी है और 3 देवी में आप किस देवी को बुलाना चाहते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। और आप भी आपको कैसा लगता है ये आप देख के मुझे ज़रूर बताइए। अब देखिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं आप कि नोट यानी कि संवाद, जिसे इंग्लिश में डायलॉग बोलते हैं, डायलॉग। ठीक है, डायलॉग का स्पेलिंग अगर देख लीजिए, डी डी ए डी आई ए एल ओ जी यू ई जी यू ई डायलॉग। डायलॉग जो है पूरा पूरा पाठ्यक्रम ही डायलॉग में है। तो यहाँ पर देखिए, प्रशिक्षार्थी आपस में सुबह से उन्होंने क्या-क्या किया, इस संबंध में चर्चा करें। एक तरह का आप कह सकते हैं कि भाई जर्नल आपने सुना होगा, नहीं तो सुना। देखिए, मैंने जर्नल की बात की है। जर्नल क्या होता है? जर्नल जो है दिन भर की गतिविधियाँ एक जैसे आप अगर लगातार बोलते हैं तो एक तरह का वो जर्नल होता है। जर्नल बोलना चाहिए सभी को। जैसे इसमें जो भी आप हैं सीख रहे हैं, तो आपस में आपस में सुबह से उन्होंने क्या-क्या किया, इस संबंध में चर्चा करें। अब जो भी है लोग अपने, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि भाई 2 व्यक्ति आप शेयर कीजिएगा और उसी के बीच ये चर्चा करिए। गलतियाँ होंगी तो एक-दूसरे से सुधार ही लेंगे। ठीक है? क्योंकि आपस अकेले बोल नहीं सकते। तो जैसे लता, शीला, लता। अब यहाँ पे कुछ जो है मतलब स्थानापत्ति वाक्य या कह सकते हैं सब्स्टिट्यूशन जो है एक्सरसाइज़ेज़ हैं, वो करें। जैसे कि तुमने सुबह क्या किया? ये ना हो कि सुबह से उन्होंने क्या-क्या किया? तुमने सुबह क्या किया? तो जवाब यही आएगा कि तुमने सुबह क्या बनाया? ये हो जाएगा। तुमने सुबह क्या खाया? तुमने सुबह क्या पकाया? ये तो पूछने की बात हो गई। तो बताना है भाई। मैंने कोई बताएगा भी तो। मैंने सुबह नाश्ता बनाया, मैंने सुबह पराठा बनाया, मैंने सुबह सब्जी बनाया, मैंने सुबह पूरी बनाया, मैंने सुबह डोसा बनाया। ठीक है? कोई बोलेगा उसके बाद क्या किया? फिर से शीला चुकी है। शीला ने फिर बोला उसके बाद क्या किया? उसके बाद क्या किया? उसके बाद टीवी देखा। उसके बाद क्या टीवी देख उसके बाद क्या टीवी देखा? उसके बाद क्या किताब पढ़ा? उसके बाद क्या आराम किया? लता फिर से बोलती है, उसके बाद बच्चों को तैयार किया। उसके बाद बच्चों को तैयार किया, उसके बाद कपड़ा धोया, उसके बाद सफाई किया, उसके बाद अखबार पढ़ा। बस, दिन भर की दिनचर्या जो है इसी में जो है मुझे लगती है कि हो गई। आपको कैसे बोलना है? देखिए, एक सेंटेंस बोलिए, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चंस भी आ जाएगा, पूछने का तरीका भी और जवाब भी। व्हाट डिड यू डू इन द मॉर्निंग? व्हाट डिड यू डू इन द मॉर्निंग? व्हाट डिड यू डू इन द मॉर्निंग? ठीक है? व्हाट व्हाट यहाँ हो गई WAT। डिड यू व्हाट डिड यू डू इन द मॉर्निंग? व्हाट डिड यू डू इन द व्हाट डिड यू डू इन द मॉर्निंग? व्हाट डिड यू डू इन द मॉर्निंग? क्वेश्चन है। व्हाट डिड यू डू इन द मॉर्निंग? व्हाट डिड यू डू इन द मॉर्निंग? जाहिर सी बात है। व्हाट डिड यू मेड इन द मॉर्निंग? अब यहाँ पर डू की जगह बदलना है, बनाया, मेड या खाया। मेड को भी बोल सकते हैं, कुक भी बोल सकते हैं। कुक्ड मीन्स पकाया, है ना? तो व्हाट डिड यू मेड इन द मॉर्निंग? व्हाट डिड यू मेड इन द मॉर्निंग? व्हाट डिड यू मेड इन द मॉर्निंग? व्हाट डिड यू व्हाट डिड यू What did you eat in the morning? What did you eat in the morning? What did you made in the morning? What did you eat in the morning? What did you cook in the morning? What did you cook in the morning? ये तो क्वेश्चन थे। मैंने सुबह नाश्ता बनाया। I made breakfast this morning. I made breakfast this morning. I बनाया ना, तो आई मेड
breakfast. I made breakfast this morning. This morning. I made breakfast this morning. I made I made breakfast this morning. ठीक है। आई मे अब देखिए ये जो है मेक जो है मेड जो है इसको बदलना है, इसकी जगह बदलना है आई, चूंकि नहीं सॉरी ये तो रहेगा ही, ब्रेकफास्ट को बदलना है ना, चूंकि नाश्ता है। आई मेड पराठा। आई मेड पराठा एंड दिस आई मेड पराठा दिस मॉर्निंग। मैंने पराठा बनाया सुबह में। आई मेड आई मेड वेजिटेबल्स। आई मेड वेजिटेबल्स दिस मॉर्निंग। आई मेड पूरी I made puri I made puri this morning. I made dosa this morning. I made dosa this morning. उसके बाद क्या किया? उसके बाद क्या किया? तो दोस्तों what did you do after that? ये याद रखिए सेंटेंस को। उसके बाद क्या किया? what what did you what did you do? What did you do after that? आफ्टर दैट व्हाट डिड यू डू आफ्टर दैट? उसके बाद क्या किया? टीवी देखा। उसके बाद क्या किया? उसके बाद क्या टीवी देखा? उसके बाद क्या किताब पढ़ा? उसके बाद क्या आराम किया? तो डू की जगह बदलना है यहाँ पर। तो व्हाट डिड यू डू सॉरी उसके बाद क्या किया, है ना, आफ्टर दैट। तो उसके बाद व्हाट डिड यू वॉचिंग टीवी आफ्टर दैट? देखा ना, क्या किया? उसके बाद क्या किया? तो ज़ाहिर सी बात है यहाँ पर तो दोस्तों कई तरह से बोल भी सकते हैं, क्वेश्चंस में ही बोल सकते हैं। तो कई उसके बाद क्या टीवी देखा, ऐसे उसके बाद क्या टीवी देखा, उसके बाद क्या टीवी, व्हाट डिड यू व्हाट डिड यू आफ्टर व्हाट डिड यू what did you watch TV after that? What did you watch TV after that? What did you uh, read a book? What did you read a book after that? What did you relax? What did you take a rest? What did you take rest after that? What did you take rest after that? तो सारे सेंटेंसेस को दोस्तों आप बारी बारी से लिख लें, क्योंकि ये लिखना बहुत आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। अब देखिए नेक्स्ट है, लता बोलती है उसके बाद बच्चों को तैयार किया। उसके बाद बच्चों को तैयार किया। आफ्टर दैट द चिल्ड्रन प्रिपेयर्ड। आफ्टर दैट आफ्टर दैट उसके बाद बच्चों को तैयार किया। आफ्टर दैट आई 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 प्रिपेयर्ड द चिल्ड्रन। आई आई प्रिपेयर्ड द बच्चों को तैयार किया। उसके बाद बच्चों को तैयार किया। आफ्टर दैट I prepared the children. I prepared the children. After that, I pre- I wa- uh, I washed. After that, I washed clothes. After that, I cleaned. है ना, clean. I cleaned the children. After that, I washed the मैं बच्चों को तैयार नहीं किया। उसके बाद बच्चों को तैयार किया, तो उसके बाद कपड़ा धोया, है ना, उसका कपड़ा धोया। तो आफ्टर दैट आई वॉश द क्लॉथ। आफ्टर दैट आई क्लीन द रूम कर सकते हैं। आफ्टर दैट आई रेड रेड द न्यूज़पेपर। आफ्टर दैट आई रेड द न्यूज़पेपर। तो दोस्तों ये आराम से कर सकते हैं। तो पहले इस सेंटेंस को लिख लीजिए। उसके बाद आफ्टर दैट आफ्टर दैट द आफ्टर दैट आई उसके बाद मैंने बच्चों को तैयार किया। आई प्रिपेयर्ड आई प्रिपेयर्ड द चिल्ड्रेन
चिल्ड्रेन, आई प्रिपेयर द चिल्ड्रेन। उसके बाद मैंने बच्चों को तैयार किया, तो बाकी बोल सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, आफ्टर दैट आई वॉश द क्लॉथ, आफ्टर दैट आई क्लीन, है ना, आफ्टर आई क्लीन द रूम, आफ्टर दैट आई रेड द न्यूज पेपर। ये सारे के सारे सेंटेंसेस दोस्तों आप 20 बार नहीं, कम से कम 100 बार, हर एक सेंटेंस को 100 बार बोलिए। अगर बोलते हैं उस तरह से तो 1 या 4 इसमें है, तो 400 बार ये, 400 नहीं 500, और यहाँ पर देखिए 500 बार इसको बोल लीजिए, 500 बार यहाँ बोल लीजिए, मतलब 2000 बार बोल लीजिए, और जीवन भर के लिए कुछ क्वेश्चन जो है आप बता सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, क्योंकि दिनचर्या तो यही होने वाली है, बदलने वाली नहीं है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर भी कुछ स्थानापत्ति के वाक्य को हम लोग देखेंगे। स्थानापत्ति सब्स्टिट्यूशन एक्सरसाइजेज। आपने राधा को पत्र लिखा, आपने राधा को पत्र लिखा को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ठीक है, बताइए, आपने राधा को पत्र लिखा को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और बोलना सीखना है तो आप कुछ ना कुछ मेहनत तो करना ही होगा। जैसे देखिए, आपने को यू बोलेंगे, यू रोट अ लेटर टू राधा, यू रोट अ लेटर टू राधा, यू राइट नहीं, रोट V2 है, यू रोट ए लेटर टू राधा, यू रोट ए लेटर टू राधा, फादर मदर फ्रेंड गोपाल शीला। अब राधा की जगह यहाँ बदल दीजिए, यू रोट अ लेटर टू फादर, यू रोट अ लेटर टू मदर, यू रोट अ लेटर टू फ्रेंड, यू रोट अ लेटर टू गोपाल, यू रोट अ लेटर टू शीला। हुआ ना इतना सारा, 5 सेंटेंस इस पे भी बोल दिया गया, लिखा गया, यू रोट। नंबर 2, उसने बाजार से साड़ी खरीदी, सी बाउट द साड़ी फ्रॉम द मार्केट, सी 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 बाउट द साड़ी, सी बाउट द साड़ी फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम द मार्केट, सी बाउट द साड़ी फ्रॉम द मार्केट। किताब भी खरीदा, कलम भी खरीदा, सब्जी भी खरीदा, घड़ी भी खरीदा, कमीज भी खरीदा, सब कुछ खरीदते हैं, ऐसा तो नहीं है। अब इसी की जगह भी बदल सकते हैं, इसी की जगह ही लिख सकते हैं, किसी का नाम भी दे सकते हैं, जैसे राधा था तो राधा ही लिख सकते हैं, राधा बाउट अ साड़ी फ्रॉम द मार्केट, ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, कोई भी साड़ी खरीद सकता है, कुछ भी खरीद सकता है कोई। तो चलिए, सी बाउट द साड़ी फ्रॉम द मार्केट, तो ये द साड़ी की जगह बदलना है, सी बाउट द सी बाउट द बुक फ्रॉम द मार्केट, सी बाउट द पेन फ्रॉम द मार्केट, सी बाउट द vegetables from the market, she bought the watch from the market, she bought the shirt from the market. नंबर 3, गोपाल ने दूध पिया, गोपाल ड्रंक नहीं, ड्रंक, तो ड्रंक बोलेंगे, सी गोपाल ड्रंक मिल्क, गोपाल GOPAL गोपाल ड्रैंक मिल्क, गोपाल ड्रैंक मिल्क, गोपाल ने दूध पिया, अब मिल्क की जगह लस्सी, गोपाल ड्रैंक लस्सी, गोपाल ड्रैंक टी, गोपाल ड्रैंक जूस, गोपाल ड्रैंक शरबत, गोपाल ड्रैंक कॉफी। हो गया। श्रीमती सुजाता ने किताब पढ़ी, ठीक है, तो मिसेस सुजाता रेड द बुक, मिसेस सुजाता रेड द बुक, मिसेस मिसेस सुजाता। अब देखिए READ को रीड नहीं रेड पढ़ेंगे, क्योंकि ये V2 भी है, ठीक है, V3 भी रेड ही बोलते हैं। मिसेस सुजाता रेड द बुक, मिसेस सुजाता रेड द बुक, मिसेस सुजाता रेड द बुक। और अब पढ़ी, अब तो पढ़ने की जगह आप खरीदा भी, मिसेस सुजाता ने किताब खरीदा, मिसेस सुजाता ने किताब बेचा,
मिसेस सुजाता ने किताब लिखा, किताब लिया, किताब दिया। तो मिसेस सुजाता बाउड द बुक, मिसेस सुजाता बाउड द बुक, मिसेस सुजाता सोल्ड द बुक, मिसेस सुजाता रोड द बुक, मिसेस सुजाता टुक द बुक, मिसेस सुजाता गेव द बुक। चलिए इसको V2 V3 लिख देते हैं। तो जैसे यहाँ V2 लिख देते हैं, BOUGST, बाउट, बेचा का हो गया सेल सोल्ड, लिखना का हो गया, लिखना का हो गया रोट, लेना का हो गया टेक, तो टुक लिखना है हम लोग को, बोलना है टेक का टुक, और देना का होगा गिव का गेव। ठीक है, गिव का गेव। अब तो हो गया ना। फिर से दोस्तों एक बार इसको रिवीजन कर लीजिए, बहुत ही काम का है, क्योंकि जाहिर सी बात है अच्छे अच्छे सेंटेंस मिल रहे हैं। तो दोस्तों ठीक है, आपने राधा को पत्र लिखा, यू रोट अ लेटर टू राधा, योर ठीक है, यू रोट अ लेटर टू फादर, यू रोट अ लेटर टू मदर, यू रोट अ लेटर टू फ्रेंड, यू रोट अ लेटर टू गोपाल, यू रोट अ लेटर टू शीला। उसने बाजार से साड़ी खरीदी, सी बाउट द साड़ी फ्रॉम द मार्केट। उसने बाजार से किताब खरीदी, सी बाउट द बुक इन द मार्केट, सी बाउट द पेन इन द मार्केट, फिर देखिए, उसने बाजार साड़ी खरीदी, सी बाउट द साड़ी फ्रॉम द मार्केट। उसने बाजार से किताब खरीदी, सी बाउट द बुक इन फ्रॉम द मार्केट। उसने बाजार से कलम खरीदी, सी बाउट द पेन फ्रॉम द मार्केट। उसने बाजार से सब्जी खरीदी, सी बाउट द वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। उसने बाजार से घड़ी खरीदी, उसने बाजार से घड़ी खरीदी, सी बाउट द वॉच फ्रॉम द मार्केट। उसने बाजार से कमीज खरीदी, उसने बाजार से कमीज खरीदी ना, सी वॉच हो गया, वॉच भी कई तरह से वॉल वॉच होते हैं ना, और जाहिर सी बात है हैंड वॉच भी होता है, हैंड रिस्ट। तो चलिए वो वॉल वॉच के वॉच बोलेंगे। उसने बाजार से साड़ी खरीदने की जगह उसने बाजार से कमीज खरीदी, सी बाउट द शर्ट फ्रॉम द मार्केट। उस गोपाल ने दूध पिया, गोपाल ड्रैंक मिल्क, गोपाल ने लस्सी पी, गोपाल ड्रैंक लस्सी, गोपाल ने चाय पिया, गोपाल ड्रैंक टी, गोपाल ने रस पिया, गोपाल ड्रैंक जूस, गोपाल ने शरबत पिया, गोपाल ड्रैंक शरबत, गोपाल ने कॉफी पिया, गोपाल ड्रैंक कॉफी। श्रीमती सुजाता ने किताब पढ़ी, मिसेस सुजाता रेड द बुक, श्रीमती सुजाता ने किताब खरीदा, मिसेस सुजाता बाउट द बुक, श्रीमती सुजाता ने किताब बेचा, मिसेस सुजाता सोल्ड द बुक, मिसेस सुजाता ने किताब लिखा, मिसेस सुजाता रोड द बुक, श्रीमती सुजाता ने किताब लिया। तो मिसेस सुजाता टुक टुक द बुक, श्रीमती सुजाता ने किताब दिया, मिसेस सुजाता गेव द बुक। तो दोस्तों हुआ ना सेंटेंस कंप्लीट। दोस्तों इसी तरह से लगातार देखते रहिए वीडियो, सीखते रहिए, और सभी सेंटेंस को दोस्तों 20 से 20 बार हर एक सेंटेंस को बोलिए। यानी कि यहाँ पर है 1 2 3 4 5, तो 6 यहाँ से, तो एक 6 यहाँ से, यानी 6 सेंटेंस को 20 बार बोलना है। ठीक है, 6 सेंटेंस को 20 बार बोलना है। इस तरह से 100, जाहिर सी बात है 20 बार एक को बोलना है। तो आप सोच लीजिए कि कितना कितना बार बोलना है। ये बहुत ही सिंसियर इंग्लिश बोलने के लिए। अगर दोस्तों आप इसी तरह से लगातार कड़ी मेहनत करते रहेंगे, तो आपको इंग्लिश बोलने से कोई भी नहीं रोकने वाला है। तो दोस्तों नए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाइए, आने वाली वीडियो के लिए। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट करना दम नहीं भूलिए, क्योंकि कमेंट्स मैं पढ़ते ही हूँ। तो डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।